ट्रेनीज अब तक हम गूगल पे सर्च एड्स का जो पार्ट है वो कवर कर चुके हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं गूगल डिस्प्ले एड्स की। तो ये गूगल डिस्प्ले एड्स बेसिकली होते क्या हैं? गूगल डिस्प्ले एड्स बेसिकली हमारे पास इमेज बेस्ड एड्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, मोबाइल ऐप्स या वीडियोस पे शो होते हैं अक्रॉस गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स या ऐप्स आ जाती हैं जो कि गूगल को अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेस दे देती है या अपनी ऐप के ऊपर अपनी एक स्पेस दे देती है जिस पे गूगल अपनी ऐड चला सके। गूगल एडवर्टाइज़र से पैसे लेता है ऐड चलाने के और अपनी पार्टनर वेबसाइट पे वो ऐड चलाता है और उस जो पैसे उसको रिसीव होते हैं उसका एक शेयर उस पब्लिशर को दे देता है, यानी उस वेबसाइट या उस मोबाइल ऐप ऑनर को दे देता है। अब बात कर लेते हैं कि गूगल डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस है वो तो ये हो गया कि सर्च एड्स टेक्स्ट बेस्ड एड्स होती हैं जबकि डिस्प्ले एड विजुअल बेस्ड एड्स हो जाती हैं। उसके बाद अगली जो दोनों में डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि गूगल डिस्प्ले एड्स आर अ फॉर्म ऑफ आउटबाउंड मार्केटिंग, जबकि जो सर्च एड्स होती हैं वो इनबाउंड मार्केटिंग में आ जाती है। अब आउटबाउंड और इनबाउंड मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? आउटबाउंड मार्केटिंग को हम पुश मार्केटिंग भी कहते हैं। ये इसमें उस तरह की मार्केटिंग आ जाती है कि जिसमें यूज़र एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट या बिज़नेस के बारे में सर्च नहीं कर रहा होता, हम पुश करते हैं अपनी ऐड उसको। जबकि इनबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि यूज़र एक्चुअली उस प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च कर रहा होता है, उस बिज़नेस के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट आपकी ऐड शो हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो दोनों में डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि जो सर्च ऐड है वो हमारे पास सर्च इंजन पे शो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एक सर्च इंजन है, उस पे हमारी ऐड शो होती है। जबकि जो डिस्प्ले ऐड है वो डिफरेंट वेबसाइट्स, ब्लॉग्स या फिर मोबाइल ऐप्स के ऊपर हमारी शो होती है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्प्ले ऐड बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लोथिंग स्टोर है, एक फैशन ब्रांड है और उसने अपनी समर कलेक्शन लॉन्च की है और वो उसके लिए एक डिस्प्ले ऐड बनाता है जिसमें वो एक इमेज क्रिएट करता है जिसमें मॉडल उनके जो समर आउटफिट है वो पहने हुए है और वो साथ टेक्स्ट लिख देते हैं कि समर सेल अप टू 40% ऑफ। और ये ऐड वो कहाँ पे चलाते हैं? वो फैशन ब्लॉग्स के ऊपर चला देते हैं, वो लाइफस्टाइल की इससे रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर चला देते हैं या इनसे रिलेटेड मोबाइल ऐप्स के ऊपर चला देते हैं, जिससे ब्रांड को अवेयरनेस मिल जाती है और वेबसाइट को रीच मिल जाती है या वेबसाइट विजिट मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिजनेसेस गूगल डिस्प्ले एड्स को क्यों यूज़ करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी हमारे पास रीज़न आ जाती है वो आ जाती है ब्रांड अवेयरनेस की। यानी आप गूगल की डिस्प्ले एड्स को यूज़ करते हुए एक लार्जर ऑडियंस तक अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अगली रीज़न हमारे पास आ जाती है कि विजुअल एडवर्टाइजिंग की। जैसे हमने सर्च एड्स की बात की तो सर्च एड्स टेक्स्ट बेस्ड ऐड थी और उसमें हम लिमिटेड होते हैं वर्ड्स तक, यानी हम वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपना पैगाम पहुंचा सकते थे। लेकिन हम डिस्प्ले एड्स में विजुअल को यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ब्रांडिंग को यूज़ कर सकते हैं अपना पैगाम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ऐड में ये भी ऑप्शन होती है कि हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखा सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट विजिट की हो या हमारी वेबसाइट पे जाके कोई एक्शन परफॉर्म किया हो। उसके बाद हमारे पास अगली रीज़न आ जाती है लार्जर ऑडियंस साइज़, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल डिस्प्ले ऐड शो होती हैं गूगल की पार्टनर वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स पे, तो गूगल के पास मिलियंस ऑफ पार्टनर वेबसाइट्स हैं, यानी लाखों की तादाद में ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं या ऐसी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं जहां पे वो आपकी मैसेज को, आपकी इमेज को डिस्प्ले कर सकता है। साथ ही साथ हमारे पास गूगल की जो डिस्प्ले एड्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं। अगर हम कंपेयर करें कि हमें कॉस्ट पर क्लिक सर्च एड्स पे और डिस्प्ले ऐड पे कितना पड़ता है, तो हमें ये पता चलता है कि जो गूगल डिस्प्ले ऐड है उस पे हमें कॉस्ट पर क्लिक एज कंपेयर टू सर्च एड्स कम पड़ता है। ये तो बात हो गई कि बिजनेस गूगल डिस्प्ले ऐड को क्यों यूज़ करता है। आगे जाके मैं आपको गूगल के डिस्प्ले एड्स के बारे में मज़ीद बातें बताऊंगा।